शुरू करिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अहम रोल अदा करने वाले राजा भैया के भदरी स्टेट, जो बड़े महाराज उदय प्रताप सिंह का ये महल है, आप देख सकते हैं। आप देखिए सामने उदय प्रताप सिंह का ये भदरी स्टेट है। और एक समय ये कोट, ये जो किला है, ये स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्र हुआ करता था, जहाँ पर अंग्रेज़ों की जुर्म से लड़ने के लिए यहाँ बड़ी से बड़ी राजनीतिक कूटनीतिक चर्चाएं हुआ करती थी। आज वर्तमान में महाराजा उदय प्रताप सिंह जी काफ़ी वृद्ध हो गए हैं और उनके चाचा हुआ करते थे राव बजरंग बहादुर सिंह, जो राज्यपाल बाद में हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज हम लोग उनसे मिलने आए हुए हैं, महाराज जी से समय लेकर। बड़े महाराज जी से, राजा भैया के पिताजी, उन्होंने कहा कि आप 3 बजे से पहले आ जाइएगा, और हम लोग उनसे मुलाकात करने के लिए उनके गेट पर खड़े हैं। तो सौरभ जी, थोड़ा सा आप प्रतापगढ़ से संबंधित भी हैं, आपका जनपद भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बड़े महाराज जी के जो चाचा जी थे राव बजरंग बहादुर सिंह जी, वो राज्यपाल भी थे। देखिए बीरेन जी, राजा बजरंग बहादुर सिंह जी बड़े महाराज, जिसको इस समय कहा जाता है, राजा उदय प्रताप सिंह जी के चाचा थे, जिन्होंने इनको गोद लिया था राजा उदय प्रताप सिंह जी को, जो बाद में चल करके इस स्टेट के राजा बने। उनके सुपुत्र रघुराज प्रताप सिंह हो कई सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे। इस समय विधायक है कुंडा से, लगातार 7वीं बार वर्तमान में विधायक हैं। वो 6वीं बार विधायक हैं, आपने सही किया। राजा बजरंग बहादुर सिंह जी का पुराना इतिहास रहा है। वो फ्रीडम फाइटर रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे। अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, और एक ज़माने में जब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नमक कानून, अंग्रेज़ों के बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर हिंदुस्तान के लोग स्वयं नमक बना करके और नमक कानून को तोड़ने का एक सांकेतिक आंदोलन कर रहे थे। एक दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हम नमक कानून आपका नहीं मानेंगे, हम स्वयं नमक बनाएंगे और उसको खाएंगे, आपकी कानून को नहीं मानेंगे। तो उसमें इस राजघराने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पर इस राजघराने के नेतृत्व में कई जगह पर ये आंदोलन हुआ और नमक कानून तोड़ा गया। उसकी फ़ोटो भी कई जगह पर दिखती है। इसके अलावा बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो राजा बजरंग बहादुर सिंह उस समय हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर बनाए गए, और पंतनगर यूनिवर्सिटी के वो पहले वाइस चांसलर थे। पहले थे या दूसरे थे? नहीं, पहले वाइस चांसलर थे। अच्छा, ये उनकी पढ़ाई कृषि विज्ञान में थी। ये राजा बजरंग बहादुर सिंह जी की पढ़ाई तो मैं नहीं जानता किस में थी, लेकिन उन्होंने राजा उदय प्रताप सिंह जी को दून यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, दून कॉलेज में। उसके बाद जापान यूनिवर्सिटी से इन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट। और शायद इसीलिए बड़े महाराज जी पर्यावरण के प्रति बड़ा उनका लगाव है, और ऐसा ये चर्चा है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी हरियाली से बड़ा प्रेम करते हैं, और कोई भी व्यक्ति पेड़ नहीं काट सकता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि आप जब यहाँ पर प्रवेश किए हैं तो उसी समय से आपने कहा कि हम लोग प्रयागराज से आ रहे हैं, तो जैसे भदरी में हम लोगों ने एंट्री किया, देखा कि यहाँ पर तुरंत हरियाली दिखने लगी। और वहाँ से आने में कम से हमको लगता है कि 60 किलोमीटर रहा होगा हम लोगों का सफ़र, तो उतनी हरियाली कहीं नहीं दिखी। ऐसा लगा कि जैसे हम लोग सुनते थे कि बड़े महाराज राजा उदय प्रताप सिंह जी पर्यावरण के प्रेमी हैं, तो ऐसा यहाँ पर आने पे दिखने लगा कि उनका एरिया प्रारंभ हो गया है और ये पर्यावरण दिखने लगा, हरियाली चारों तरफ। एक और आश्चर्य की बात है कि जब हम अंदर प्रवेश किए तो जो आम की बगिया थी, वहाँ पर कुछ ऐसा कृत्रिम रूप से ऐसा बनाया गया है पानी की व्यवस्था कि जब गर्मी आती है, तो मैंने पूछा भी लोगों से, गर्मी आती है तो ऑटोमेटिक मशीन चालू हो जाती है और फुहारा की तरह से पानी का यहाँ पर अपने आप जो गिरने लगता है, और हमेशा वहाँ पर पानी भी मिलता रहता है। जी हाँ, ये सब पर्यावरण का प्रेम है राजा उदय प्रताप सिंह जी का। देख रहे हैं आप यहाँ पर एक ये पेड़ दिखा दीजिए। ये पेड़ आप देख रहे हैं सूख गया है, लेकिन उसके बावजूद इसको काटा नहीं गया है। इससे ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। बिल्कुल, ये पेड़ देखिए एकदम सूख गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि महाराज जी का ऐसा निर्देश है कि नहीं, जो पेड़ हैं वो भी जीव जंतु के रूप में हैं, ठीक है, वनस्पति के रूप में है, उनके अंदर भी जीव है। प्रेम उनका पेड़ों के प्रति, पर्यावरण के प्रति बहुत अत्यधिक लगाव है।
और ये देखिए जो कोर्ट बना हुआ है, किला है, अपने आप में अपनी ऐतिहासिक, ये जो किला नज़ारा ऐतिहासिक दस्तावेज़ के रूप में खड़ा हुआ है। यहाँ पर हिंदुस्तान की सियासत, स्वतंत्रता आंदोलन को तय करने के लिए बड़े से बड़े लोग यहाँ आते थे। और इनका परिवार मूलतः ये मझौली स्टेट से, देवरिया के मझौली स्टेट से माइग्रेट होकर 19 पीढ़ी पहले आए थे ये लोग। और प्रतापगढ़ में राजघराने में काला काकर राजा, प्रतापगढ़ राजघरानों के लिए ही जाना। हाँ, वहाँ राजा दिनेश प्रताप सिंह जी इनके रिश्तेदार, इनके परिवार के हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में कॉमर्स मिनिस्टर रहे, विदेश मंत्री रहे, कई सरकारों में कैबिनेट मंत्री और श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रहीं, उनके बड़े अति नज़दीकी भी हुआ करते थे। ये उनके नज़दीकी इंदिरा गांधी की एक तरह से कैबिनेट तो थी, लेकिन कैबिनेट में भी किचन कैबिनेट में वो हुआ करते थे। किचन कैबिनेट में। और डिगवस पड़ता है, डिगवस स्टेट, ये भी इन्हीं का परिवार है। धनगढ़ है, धनगढ़ उनके महाराज के परिवार की युवराज कुंवर प्रदीप सिंह जी हैं, प्रयागराज में लोबीबाग में रहते हैं, हमारे अच्छे मित्रों में से है। ये इन्हीं के परिवार के ही लोग हैं। लेकिन सियासत में जो राजा भैया ने हिंदुस्तान के स्तर पर जो काम किया कि एक यहाँ बेती, वहाँ पर वो अक्सर बेती में मैं देखता हूँ वहाँ पर वो चलता है जनता दरबार। उस जनता दरबार में लोग आते हैं अपनी फरियाद लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, और महाराज उनको सुनते हैं, बाखूबी उसका निस्तारण करते हैं। सारे अधिकारी भी आते हैं, सारे तहसीलदार, एसडीएम, तहसीलदार, रेवेन्यू अधिकारी, तुरंत निस्तारण भी हो जाता है। और लोगों का इतना प्रेम दिखता है कि लोग बड़ी बड़ी समस्याएं तो लेकर के आते भी हैं, और लोगों का इतना प्रेम दिखता है कि आपस का झगड़ा, यानी पति और पत्नी के बीच का झगड़ा, बड़े महाराज या हो छोटे महाराज हो, वहीं पर सल्टा देते हैं, तुरंत निस्तारण हो जाता है। एक चीज़ और हमने देखा है कि महाराज के यहाँ जो छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे वर्ग मतलब जो वीकर सेक्शन के लोग, गरीब लोग, महाराज से इतने, महाराज मतलब राजा भैया से इतने नज़दीक जुड़े होते थे। लेकिन जो अपने आप को फॉर्च्यूनर और इनोवा बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, जो अपने आप को आर्थिक समृद्धि से और राजनीतिक ताकत वाले होते, वो बड़ी दूरी बना कर रखते हैं। जी हाँ, मैं इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। ये पहला ऐसा कोई नेता होगा या राजनेता होगा जिसके यहाँ मैंने देखा है कि एक गरीब आदमी राजा साहब के पास जाता है और कुर्ता पकड़ करके कहता है कि राजा मेरा काम नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन फॉर्च्यूनर वाले हिम्मत नहीं है कि राजा के सामने आंख मिला करके देख लें। उनका सर नीचे रहता है और आंख तीसरी बटन पर रहती है। और जो लोअर सेक्शन के लोग होते हैं, जो एकदम कमज़ोर, दबा कुचला, उसका कुर्ता फटा है, गंदा है, वो कुर्ता पकड़ के खींच के कहता है कि राजा हमारा काम नहीं हुआ। ये अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर सुनने में आया है पूरे देश स्तर पर इस बात की कि राजा भैया लगातार गरीबों की शादियाँ करते हैं। ये सुनने में आया 100 से लेकर 100-125 शादियाँ हर साल कराते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी कराने वाला कार्यक्रम अब शुरू किया है, लेकिन राजा रघुराज प्रताप सिंह जी का ये जब ये चुनाव जीते तो उस समय पहली शादी इन्होंने 1993 में 11 शादियाँ कराई, फिर 21 शादी कराई, फिर 51 शादी कराई। उसके बाद 3 साल के बाद लगातार ये जो है 121 शादी हर साल कराते हैं। देवराहा बाबा ट्रस्ट के माध्यम से वो शादियां करवाई जाती हैं, और उसमें आप छोटे से छोटा सामान लेकर के बड़े से बड़ा सामान तक दिया जाता है। गृहस्थी संबंधी सारे सामान दिए जाते हैं, और कन्यादान भी करते हैं। और राजा साहब स्वयं कन्यादान करते हैं। ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जा करके शुरू की है वो व्यक्तिगत स्तर पर राजा साहब काफ़ी दिनों से शुरू कर चुके हैं, और उसको रूटीन में लाना बड़ी बात है। 1 बार 2 बार 3 बार शादियाँ करा देना तो ठीक है, लेकिन कोई काम आप जान लीजिए कि 25 साल से लगातार हो रहा है। अच्छा, उस शादियों में हमने ये देखा, एक शादी में हम शरीक भी हुए थे सौरभ जी, उसमें ये देखा कि उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग भी थे। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं, और हिंदू कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं, दलित भी रहते हैं, यादव भी रहते हैं, हाँ, मतलब हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वीकर सेक्शन के लोग, हाँ, वीकर सेक्शन के। गरीब होना चाहिए, बड़े महाराज का भी ये उद्देश्य है, और मनी राजा भैया जी का भी यही उद्देश्य है, गरीब होना चाहिए। और शायद यही कारण था कि उन्होंने कई बार ये कहा कि गरीब को खोजिए, और इसीलिए अब उन्होंने जो मुद्दा उठाया। मूलतः प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ में जब ये 92 में पहली बार विधायक हुए, तो राजा भैया के ऊपर ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत बाहुबली है, या ऐसा बूथ को कैप्चरिंग कर लेते हैं। लेकिन इनफैक्ट यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हर जात बिरादर का वोट मिलता है, अपने आप देते लोग हैं।
इस संदर्भ में क्या कहना इस चाहते हैं? संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीती और उत्तर प्रदेश में वो एक ऐसा, प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला था जहाँ पर सबसे बड़ी जीत कुंडा विधानसभा से माननीय राजा भैया जी की हुई थी और पट्टी विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर मोती सिंह सबसे कम वोट से जीते थे। तो ये 2012 का चुनाव आयोग कितना एक्टिव था, उसके पहले एन गोपाला स्वामी जब चुनाव आयुक्त थे तो 2007 में लोगों ने देखा किस तरह से कितनी मजबूती के साथ चुनाव आयोग ने चुनाव कराया और टीएन सेशन के बाद लोगों को लगा पहली बार कि एन गोपाला स्वामी ने इतनी सख्ती के साथ चुनाव कराया। तो इस तरह के माहौल में यदि अब कोई कहे कि डर से कोई वोट देता है या बूथ कैप्चरिंग होती है तो ये चीज़ें जो है गले के नीचे नहीं जाती हैं। ये ऐसा नहीं है। ये एक आध बार चुनाव जीत जाना आसान है, लेकिन परमानेंट, वो भी जब 2012 में जब चुनाव हुआ तो उसमें मायावती की सरकार थी, जो 2007 में जब चुनाव हुआ तो सपा की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से चुनाव जीतना आसान नहीं होता है। लगातार 7-7 बार 6-6 बार विधायक हो जाना आसान नहीं होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि बाहुबली तो ठीक है, बाहुबली आजकल जो मेहनत करने वाला आदमी है, जो जिसके भुजाओं में ताकत है, उसको बाहुबली कहा ही जाएगा, तो वो सब ठीक है। लेकिन चुनाव इस तरह से लगातार 6 बार 7 बार चुनाव जीतना किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, ये एक बात और, आपने भुजाओं की बात जब किया तो ऐसा लोग कहते हैं चर्चा पर चर्चा में कि राजा भैया अजान बाऊ हैं। अजान बाऊ उसे कहा जाता है जिसके हाथ घुटनों से नीचे जाए। राजा भैया के साथ में काफ़ी शेयर किया हूँ, काफ़ी जगहों पर गया हूँ, मंचों पर गया हूँ, मीटिंगों का संचालन भी किया हूँ और विगत इलेक्शन जो था लोकसभा के उसमें मैं काफ़ी सक्रिय था। तो ये सत्य है क्या कि उनके हाथ, जबकि हिंदुस्तान में कह लीजिए परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी का हाथ जो है अजान बाऊ था, या फिर पोरबंदर में एक व्यक्ति संत पैदा हुआ महात्मा गांधी, उनका हाथ जो है अजान बाऊ। हाँ, ये बात तो राजा भैया के साथ भी क्या ऐसा है क्या? ऐसा ही है, राजा भैया जी के साथ ऐसा ही है। और कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि राजा भैया कई बार मुख्यमंत्री बनने से रह गए और अब की बार जो उन्होंने अपने मुद्दे को चुना, उस मुद्दे को चुनने के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सियासत में और देश के पॉलिटिकल पंडित हैरान रह गए कि भारतीय राजनीति में यह कैसा राजनेता आ गया जिसने ऐसे मुद्दे को उठाया जिस मुद्दे को लोगों को समझा पाना आसान नहीं है। तो चूँकि ये मुद्दा ऐसा था कि राजा भैया ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा उन्होंने चुना और आरक्षण के मुद्दे पर अगर आप किसी को कहेंगे कि गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, अमीर को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो एक तरह से आपके बारे में फैलाया जाएगा कि ये आदमी आरक्षण का विरोधी है। और आरक्षण का विरोधी है कि नहीं ये समझाने में लंबा समय लग जाएगा। लेकिन नहीं, मूलतः सौरभ जी मैं आपको कहूँ, राजा भैया आरक्षण के विरोधी नहीं है। राजा भैया आरक्षण के विरोधी नहीं है। राजा भैया ये कहते हैं कि यदि कोई IAS बन गया, IPS बन गया, बड़े पद पर पहुंच गया तो उसके लड़के को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि ये चीज़ें उस कम्युनिटी में जाएंगी, SC में, OBC में जो लोग रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, उनके बड़े नेता जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं रिजर्वेशन के आधार पे, वो ये कहेंगे, वो ये समझाएंगे कि ये राजा भैया आरक्षण के विरोधी हैं। ये चीज़ समझा पाना आसान नहीं था। एक बहुत इंपॉर्टेंट, और वो भी उस समय जब पूरा देश राष्ट्रवाद की लहर में बह रहा हो। जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं वो स्वयं राष्ट्रवाद की लहर में बह रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के साथ आंख मूंद के समर्थन कर रहे हों। अगर वो लोग इस तरह से करेंगे तो राजा भैया को ये समझना चाहिए था कि ये ऐसा हमारी कम्युनिटी को और उस कम्युनिटी को भी समझा पाना आसान नहीं है। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद इस मुद्दे को चुना। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बताऊँ, आरक्षण जब लागू हुआ और तब से 2016 तक रिपोर्ट आई है, आरक्षण का लाभ केवल 4% नए लोगों को मिला। यही चीज राजा भैया 96% परंपरागत से उन्हीं लोगों को मिला जो जिनके बाबा दादा परिवार के लोग पाते आए हैं। ये चीज जो आप कह रहे हैं यही चीज, इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, राजा भैया बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं।